वेलकम बैक गुलचारों का वाजा इकबाल ए रहमान में अमरा हैं और माजिया को गुफ्तगू करने गुफ्तगू बीगात कराची बाबता मेहमान घर में सर अभी हमने जो है ना वो कराची की तारीख को थोड़ा सा छेड़ा है। आपकी कुछ तहरीरें मैंने पढ़ी हैं, उसमें आपने तालपुर डायनेस्टी का बड़ा जो है वो एक बेहतरीन जो है वो नक्शा खींचा के उनके दौर में मईशत बड़ी जो है वो फैली और फली और फूली, तो उसके बारे में ज़रा थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बताइए। देखिए, थोड़ा सा हम और पीछे चलते हैं। कराची की बंदरगाह उस वक्त दरियाफ्त हुई जब वहाँ की जो दूसरी बंदरगाहें थी, जिसमें ख़ास तौर पे जरक एक बंदरगाह थी, बारिशों के सबब वहाँ जब रेत ज़्यादा आई वो बंदरगाहें नाकाबिल इस्तेमाल हो गई। तो वहाँ के एक बहुत बड़े कारोबारी आदमी थे बुरजुमल सेठ, उन्होंने डिस्कवर करने के लिए अपने नुमाइंदे भेजे कि कोई दूसरी बंदरगाह तलाश करें। अब ये उनकी खुशकिस्मती थी कि उनको वहाँ कराची की बंदरगाह मिल गई। तो ये जहाँ कराची पोर्ट ट्रस्ट है, यहाँ पर कुछ झुग्गियाँ थीं और वो झुग्गियाँ बलोचों की थी। कराची जो पोर्ट ट्रस्ट की बिल्डिंग है जो यहाँ पर थी, वो यहाँ झुग्गियाँ थी, वो बलोचों की थी। फिर वो ज़ाहिर है वहाँ से जो लोग आए, तो इंसानी फितरत है, इंसान तो समाजी जानवर एक दूसरे से मिलता है। फिर इसके बाद एक और बंदरगाह वहाँ की थी, वो भी डिसेबल हो गई, तो यहाँ और ज़्यादा लोग आ गए। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ ये कराची की बुनियाद पड़ी यहाँ से। और चूँकि वो कारोबारी आदमी थे बुरजुमल सेठ, यहाँ से जहाज़, वो जो बड़ी बड़ी किश्तियाँ होती हैं वो जाती थी आती थी, तो फिर दूसरे लोगों का भी आना जाना हुआ। यूँ कराची जो था, तो फिर बाद में यहाँ पर जो एक स्टेज आया अंग्रेज़ों से पहले का, तो यहाँ तालपुरों की हुकूमत थी। जब इनके यहाँ, जब उनके दौर में इस कराची की बंदरगाह और सोन मियानी के बंदरगाह, इनमें आपस में मुकाबला होता था, टैरिफ कम कर देते थे। लेकिन कराची की बंदरगाह का सेटअप चूँकि कुदरती है, नेचुरल है, तो ये ज़्यादा कामयाब रही और आगे जाके तो इसलिए यानी मतलब ये है कि जो कराची को पहली मर्तबा एक शहरी सूरत दी गई, जी जी, शहरी शक्ल में लाया गया, तो वो से उसका उसमें सेठ जो है बुरजुमल ने तो इसको एक डिस्कवर किया। एक्चुअली शहरी शक्ल तो तालपुरों के दौर में आई ना। तालपुरों के दौर में कराची जो था वो शहर के रूप में सामने आया और फिर अंग्रेजों ने आके तो उसको चार चांद लगा दिया। अच्छा सर, कराची की जो अभी ब्रिटिश दौर तक तो हम जो है ना वो आ गए हैं, तो ब्रिटिश दौर की जो बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, जब इनके बारे में बात होती है, जब इनको देखते हैं हम, तो एक अजीब हैरानगी और एक अजीब जो है मतलब एक खुशी महसूस होती है। वो खूबसूरती या वो जो अंदाज़े तामीर है, ठीक है, तो इसके अंदर जो है ना ये जो इनको तामीर करने वाले जो इंजीनियर्स थे, अब एक जो है एक जगह पर एक साहब ये बता रहे थे कि वो इंजीनियर्स वो भी यहीं के थे। ये वो इंजीनियर्स नहीं थे जो अंग्रेज साथ लेके आए हैं, लेकिन कई मकाम पर हम ये पढ़ते हैं कि ये इंजीनियर्स कुछ ब्रिटिश थे और कुछ यहाँ के लोग थे, और दोनों की जो है ना वो मतलब इनकी जो है ना वो मिलाप से या इनकी सोच से ये बिल्डिंगें जो है ना सामने आई। तो आप इसके बारे में ये जो कराची की बिल्डिंग, इनके तर्ज तामीर के बारे में मुख्तलिफ, अच्छा ये हमें मुख्तलिफ जो है ना वो नज़र आती हैं। कभी हमें इस्लामी तर्ज तामीर नज़र आता है, कभी इसके अंदर जो है ना वो ऐसे लगता है कि हिंदुइज़्म की झलक नज़र आ रही है, कभी हमें ये ब्रिटिश जो है वो रिजीम की झलक उसके अंदर नज़र आती है। तो आप इसके बारे में ज़रा थोड़ा सा हमें देखिए। बेसिकली ये गोथिक तर्ज तामीर है, और चूँकि ये जो इंजीनियर लोग होते हैं वो एक बेस को उठाते हैं, लेकिन उसके साथ जो ये मकामी आबादी होता है उसका एक टच देते हैं कि यहाँ हिंदू थे, मुसलमान थे, तो वो गोथिक तर्ज तामीर में जो हमारा इस्लामिक या इंडियन या फिर क्रिश्चियन वो तर्ज तामीर वो एक नेचुरल है, वो आ जाता है उसके अंदर। असल में कराची की खुशकिस्मत ये भी कि यहाँ के एक कमिश्नर थे जेम्स स्ट्रेचन, वो जो थे स्ट्रेचन साहब, वो खुद इंजीनियर भी थे। उनके दौर में जो कराची में बिल्डिंगें बनी ना, ये आपकी मेरीवेदर टावर है या डीजे साइंस कॉलेज है, इस तरह की बहुत ही खूबसूरत इमारतें ये स्ट्रेचन साहब थे। ये जो हमारे यहाँ आपने बचपन में शायद देखा हो कि वो पानी के नलके लगे हुए थे, तो ये पानी की सप्लाई भी स्ट्रेचन साहब ही का कारनामा है। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि इसमें मकामी तो देखें, हमारे यहाँ जब ये एटमी रिएक्टर वगैरह लगते हैं
तो हम आपने भी पढ़ा हो शायद, एक वो कोई पुर्जा था, वो काम नहीं कर रहा था, वो इंग्लैंड के इंजीनियर भी थे, लेकिन हमारे एक गुजरावाला के इंजीनियर ने उसको दुरुस्त कर दिया, जो बाप दादा से इंजीनियरिंग जिसने सीखी थी। तो कराची में उस ज़माने में लकीली हमारी मारवाड़ी बरादरी थी, सलावटा बरादरी जिसको हम कहते हैं, इनके रंछो लाइन वाले हैं। सलावटा बिरादरी का भी जिक्र आया, जो मैं जिक्र कर रहा था, ठीक है, मैं इसी तरफ आने वाला था। तो सलावटा बिरादरी का जो कब्रिस्तान है, जब आप उसकी सैर करते हैं, जाते हैं, तो आपको वहाँ पर बहुत सारे इंजीनियर्स की जो है ना वो कब्रें मिलेंगी। अब जो है ना वो रहमान इकबाल साहब वहाँ पहुँचे, अब इनसे जो है ना यही, तो वो तो ख़ानदानी इंजीनियर हैं, बाप दादा से मारे खा के सीखे हुए। तो उन लोगों ने ये जो सारी इमारतें हैं, डीजे कॉलेज की इमारत जो है वो एक मारवाड़ी मतलब वो ठेकेदार थे, ठेकेदार के लिए, इंजीनियर के लिए, उन्होंने तामीर की है। आप देखें क्या शाकार, बहुत शाकार है। और वो उसके लिए वो उनके जो यहाँ बच्चे हैं वो कहते हैं कि हमारे दादा को या परदादा को इसमें नुकसान हुआ था, लेकिन उन्होंने नुकसान की परवाह नहीं की। उन्होंने कहा मैं बिल्डिंग जो स्टेशन साहब ने कही वो बना के दूंगा, उन्होंने बनाई। और आज देखें तारीख, उस नफ़ा नुकसान तो ज़िंदगी के साथ लगा है, लेकिन जो चीज़ वो इस शहर को दे गए तो हम तो उनके मशहूर हैं। अब पाकिस्तान बन जाता है, बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि ज़्यादातर जो है ना वो कराची का जो इमारतें हैं वो ब्रिटिश दौर की बनी हुई हैं। क्या क़याम पाकिस्तान के बाद भी कोई ऐसी शाकार इमारतें सामने आ सकी हैं? अरे साहब, आप टावर से मेकल रोड पर चलें, कराची स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग है, फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, एक दुनिया आबाद है। उस ज़माने तो 5 साल मंसूबे आते थे तवातुर के साथ, कराची कहाँ से कहाँ जा रहा था वो तो आप उसकी तो जो ब्रिटिश हम छोड़ के गए थे उसको तो हमने बहुत अच्छी तरह से टेकअप किया, बहुत अच्छा उठाया, बहुत अच्छी अच्छी। उस ज़माने में देखे ना वो उसको क्या कहते हैं, खुदकार जीना जो होता है, स्टेट बैंक में था। तो बिल्डिंग आज पूरा मेकल रोड आप देखें, सब उसमें चंद इमारतें हैं जो पुरानी हैं, क्योंकि मेकल रोड को तो ये ब्रिटिश लोगों ने साइड पे रखा था, इसका कोई रास्ता इस तरह जाता था जिसकी वजह से इन्होंने इसको आबाद करना मुनासिब। यहाँ कॉटन एक्सचेंज था और कॉटन के हवाले से जो ऑक्ट्राई वगैरह के ऑफिस थे। पाकिस्तान बनने के बाद तो इसकी शान में इजाफा हुआ ना मेकल रोड की, तो बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बनी हैं पाकिस्तान बनने के बाद भी। 70s तक तो हम हीरो थे। मतलब पाकिस्तान बनने के बाद डबल डेकर बस, ट्राम, ठीक है, ये जिक्र जो है ना वो अक्सर होता रहता है। और फिर दूसरा एक जिक्र जो मुझे हैरान करता है कि सड़कें जो है वो बाकायदा धोई जाती थी, तो इसके बारे में ज़रा थोड़ा सा बताइए। ये क्या, ये सड़कें धोने की जो बात है, ये तो जो हमारे जमशेद नसरवान जी साहब थे जब यहाँ के मेयर थे, उनके दौर की बात, बिफोर पार्टीशन है। अच्छा, कराची में मैंने खुद 2 मरतबा स्वीपिंग होते हुए देखी है। सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, जब हम स्कूल जाते थे सुबह 7 बजे तो झाड़ू निकली हुई होती थी, साफ़ होता था, और शाम को फिर 4 बजे दोबारा स्वीपिंग होती थी। और वो उनके हाथ में इस तरह वो होता था कि उस ज़माने तो कैमल कार्ट और ये बहुत थे ना, आपके गधा गाड़ियाँ, ऊँट गाड़ियाँ, तो वो जो मतलब गंदगी होती थी वो उसको उखाड़ के ले जाते थे, लेकिन रहने नहीं देते। ये नहीं कि वो गाड़ियों के साथ लेते कि चूरा हो जाए, रोज़ाना उसकी सफाई होती थी। ये तो देखी हुई चीज़ है इसी कराची में। लेकिन 70 की बात करते हैं कि 70 में भी जो है वो सड़कें धोई जाती थी? मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं? अच्छा, ये ब्रिटिश दौर से, ब्रिटिश जमशेद नसरवान जी के दौर की बात है, ये उस दौर की बात है। इस दौर में भी लेकिन सफाई सुथराई का ख्याल तो बहुत आला। देखिए, जब तक मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, जब तक ब्रिटिश रूल के असरात थे ना हमारे ऊपर, जो वो रूल करके गए और जो वो निज़ाम बना के गए, वो निज़ाम जब तक चलता रहा, आहिस्ता आहिस्ता डिस्टर्ब होता रहा, जब तक कराची बहुत अच्छा था। जब हमने उससे अलग होकर एक मकामी स्टाइल, वो CSP ऑफिसर्स ख़त्म हुए और जो इस तरह की चीज़ें हुई पाकिस्तान में, इसके बाद फिर यहाँ आहिस्ता 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 मतलब ऐसी सूरत हो गई जो, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा अच्छा, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। आपका जो दौर है, जो आपकी आंखों का देखा दौर है, आपकी आंखों ने कराची को कैसा देखा? हमारे ज़माने में कराची एक वेल डिसिप्लिन था, शहर था, जेब्रा क्रॉसिंग्स थे, पुलिस वाले जो थे वो यूनिफॉर्म उनकी क्या शानदार होती थी। अभी आपने गिमातों का पर्ल कॉन्टिनेंटल जो है, जब इंटरकॉन्टिनेंटल होटल, इसको उस ज़माने में अयूब खान का होटल कहते थे, क्योंकि प्रेसिडेंट अयूब सदर थे। कैसा वो होटल था, और उससे जो मुल्क का इलाका था वो कितना वेल कल्चर्ड इलाका था। उस नाइट क्लब भी थे, बार भी थे, सब था, लेकिन लोगों को बर्दाश्त थी। कोई किसी को जो उस तरफ नहीं जाने वाले नहीं जाते थे। ये नहीं था कि भाई तू क्यों ही कर रहा है, ये कल्चर नहीं था। ये बड़ा एक बहुत अहम बात सामने आ गई, ठीक है, रवादारी, टॉलरेंस। उस वक़्त जो है टॉलरेंस और रवादारी अपने उरूज पर थी, लोग एक दूसरे को बर्दाश्त करते थे। एक चीज़ उनको पसंद नहीं थी, उसके करीब खुद नहीं जाते थे,
लेकिन वो रोड़े भी नहीं अटकाते थे किसी के लिए, अगर किसी का है। जब रवादारी खत्म हुई फिर कराची कैसा हुआ सर? रवादारी खत्म होने की वजह से हुआ ये सब कुछ? देखें, वो तो फैक्टर कोई एक नहीं होता, फैक्टर्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी कि वो एक जो टॉप लेवल पे जो हमारी मैनेजमेंट होती थी ना, जो एजुकेट करती थी, वो मैनेजमेंट की जगह निचले दर्जे की मैनेजमेंट आ गई। अब जब एक मेरा उस्ताद अगर अच्छा होगा तो शागिर्द ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। जब उस्ताद ही जो है वो उसको ही नहीं पता कि रोड कैसे करना है, तो फिर वो आहिस्ता जो होती है ना, मैं आपसे शायद अगर आप इजाज़त दें मैं इस्तांबुल की आपसे बात करूं। देखें, बच्चा जब होता है ना, आपकी आंखों के सामने जवान होता है ना, तो आपको पता नहीं चलता कि ये कब बड़ा हो गया आपको। लेकिन अगर आप किसी को 20 साल के बाद देखें तो आपको अरे ये तो वो है, तब आपको एक हैरत होगी। तो 70s में हम और इस्तांबुल, कराची और इस्तांबुल बराबर थे, एक ही तरह के थे। जब मैं अभी इस्तांबुल गया तो जब मैंने इस्तांबुल को देखा तो मैं देखा कि इन 40 सालों में वो कहाँ से कहाँ चले गए, और हम जो थे वो 40 सालों में पीछे गए। तो मेरे दिमाग में बार बार जो है ना यही एक आता था, जो एक बाप नहीं सोचता यार अगर मेरा बच्चा भी पढ़ लेता तो जो ना आज क्या होता। तो मेरे दिमाग में अगर मेरा शहर भी इसी डगर पे ही चलता, फास्ट भी ना चलता, तो हम कितने अच्छे होते। आप वहाँ की पोर्ट देखें इस्तांबुल की, आपको बिल्कुल जैसे आप केमाड़ी में, सिर्फ गाइब शाह का मज़ार नहीं है, बाकी सारा केमाड़ी है, लेकिन वो कितना वेल कल्चर, पुरानी हेरिटेज को उन्होंने संभाला है, प्लस उन्होंने नई चीज़ें बनाई हैं। हमारे यहाँ हेरिटेज के अंदर ही नई चीज़ें घुसी हुई, एक अजीब बेतरतीबी है ना। ये बेतरतीबी क्यों हुई? इसके वजह कि यहाँ 70s के बाद जो मैनेजमेंट्स आती गई ना, वो उस दर्जे की नहीं आई जो आनी चाहिए थी। ये मेरा काबिल लोग आगे नहीं आए, पॉलिटिकल वजूहात भी मोस्ट प्रोबेबली वही, मैं मोस्टली तो यही ना। तो हमारा इज्तिमाई रवैया भी जो है ना कुछ इस किस्म का ही बन गया कि बस जो चलता है चलने दो। बिल्कुल ये बन गया। अवामी दबाव भी कुछ इस तरह का नहीं आया। पब्लिक के पास एजुकेशन नहीं है, हालांकि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। कराची के लोग जो हैं वो, आप सिर्फ इसकी मोटरसाइकिल से गिरे नहीं, से मोटरसाइकिल साइड पे खड़ी करके खड़े हो जाएं, आपको 4 आदमी पूछेंगे भाई आपके साथ क्या मसला है, आपकी मदद करने के लिए तैयार होंगे। इतने अच्छे लोग हैं यहाँ के, लेकिन इनकी सलाहियतों को बर्बाद किया जा रहा है। नेचुरली उनको गाइडेंस तो ऊपर से ही चाहिए ना। नाजरीन, कराची के लोग हसास, मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले, ये सारे लोग एक दूसरे से प्यार मोहब्बत में रहते थे। अचानक जो है ना वो एक कोई पॉलिटिकल लहर आई या कहीं से किसी आका का हुक्म आया और ये आपस में जो है वो गुत्थम गुत्था हुए। ये आपस में ये गुत्थम गुत्था नहीं थे, वो अवाम नहीं थे, कुछ चंद मुट्ठी भर लोग थे जो आपस में गुत्थम गुत्था थे। तो कराची की शामें, इतनी खूबसूरत शामें, ये जो सदर वाली शामें जब हम आप जैसे लोगों के मुंह से सुनते हैं तो देखिए साहब, जब यहाँ अंग्रेज़ कोई अफसर आता था ना, जब उसका तबादला होता था तो नाराज़ खुश नहीं होता था कराची से जाने के लिए। कराची में जो हम आपने स्कूल में पढ़ा, नसीम बर्री और नसीम बहरी, जब यहाँ ज़मीन तप जाती है और इसकी हवा ऊपर उठती है तो उसकी जगह लेने के लिए समंदर की हवा आती है, और ये 4 बजे का वक्त होता है। इसको नसीम बहरी कहते हैं। ये जो हवा है ना, ये अंग्रेज़ों की पसंदीदा तरीन हवा थी, इसके लिए वो कराची छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते थे। जब नेशनल स्टेडियम मैच होता था तो वो कमेंटेटर कहता था कि अब फास्ट बॉलर को बॉल में मूवमेंट मिलनी शुरू हुई है, क्योंकि वही नसीम बहरी उस वक्त चल रही होती थी। तो जब नसीम बहरी चलती थी तो कराची की शामें भी आबाद थी। चलती तो अब भी है, मगर उसकी सूरत बिगड़ गई है। अब तो सर जो है ना वो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है उसने ये जो नसीम बहरी को भी कहीं नहीं, ग्लोबल वार्मिंग से ज़्यादा ये जो आपकी WLN के धुएं हैं ना, उसने मारा है। तो ग्लोबल वार्मिंग से ज़्यादा जी वो ये भी उसी का ही हिस्सा है जी, ग्लोबल वार्मिंग का। अच्छा सर, आपने कोई शहरी जो है ना वो नशिस्तों में हिस्सा लिया हो, कभी कोई इस तरह की जो है ना वो अदीबों की महफिल देखी हो या कहीं पर जाकर हिस्सा लिया हो अपने बचपन में? वो उस पुराने कराची की बात कर रहा हूँ जो 80 के से पहले की कराची, 80 से पहले का ले लें कराची, 80 के बाद ही कुछ। जी हाँ, 77 के बाद गड़बड़ हुई है। तो उस कोई ऐसी शाम जिसने आपको बड़ा मुतासर, या हर शाम आपको मुतासर, क्या तब्दीली, क्या फ़र्क है? शाम तो खैर वो आप जब आपकी एजुकेशन लाइफ होती है तो इस तरह के मुज़ाकरों में हिस्सा लेते हैं, लेकिन आपके PTV पे जो प्रोग्राम आते थे, ज़िया मोइनुद्दीन शो, फरोज़ा, कसौटी, जीना बजीना, ये कम थे। ये रोज़ आपको एक शाम प्रोग्राम, क्या उसकी शान होती थी और उसमें वो कितनी, अब देखें ना आज के आप जो TV के शोज़ आ रहे हैं, तो अब उन शोज़ को देखें और अब इस वक्त निकम्मे लोगों की प्रोजेक्शन हो रही है।
उस वक्त एजुकेटेड लोग थे, उनकी प्रोजेक्शन थी ना, उसको मजीद इंकरेज करते थे। आज एजुकेटेड आदमी बेचारा बैठा हुआ है ना, मतलब मीडिया ने भी अपना किरदार अदा करना जो है वो नेगेटिव कर रहा है, किरदार तो अदा कर रहा है मगर नेगेटिव कर रहा है। नेगेटिव कर रहा है। मैं मुतमईन नहीं उससे। आप उससे मुतमिन नहीं है। गोलीचारू का वादे बुता या कि गोंडे ओजते ओजताचे पद मशमेद पदा सारी भी है जा मारवे।